बन गए तो कौन रोकता है। तो ये जो पूतना थी उसने बहुत सुंदर नारी का रूप बनाया। राक्षसी थी, भयंकर तो उसका चेहरा था, उसकी जो है नाक बड़ी लंबी थी और आंखें जो हैं कुआं जैसी धसी हुई थी और दांत जो है जैसे हल होता है ऐसे बड़े बड़े पहने दांत थे उसके, और भयानक थी देखने में। पर उसने अपना रूप बदला। राक्षसों में ये विशेषता होती है, वो अपना रूप बढ़िया बना देते हैं। तो एक बहुत सुंदरी रूप बन गई और गोपी बन गई। जैसे गोपी होती हैं, हीरों की स्त्रियाँ होती हैं, उसने वैसे ही अपना जूड़ा बनाया। जूड़े में मालती की माला गुथ लिया और आँख में सुरमा लगा लिया और ओंठ को रंग लिया लाल और बढ़िया साड़ी पहनकर हाथ में कमल लेके पहुंच गई नंद भवन। नंद भवन में बेधड़क जहाँ यशोदा जी का कक्ष था वहाँ पहुँच गई। लोगों ने ये सोचा कि ये कोई सामान्य नारी नहीं है, नारायण ने अवतार लिया है नंद के घर में, तो अपने नारायण पति को देखने के लिए हाथ में कमल लेके कमला आई हैं। तो उन्होंने कमला समझा उसको, इसलिए रास्ते में रोका नहीं। और जो ऐसे लोग होते हैं वो प्रभावित भी कर लेते हैं, अच्छे अच्छे लोग उनसे प्रभावित हो जाते हैं। अब पहुंच गई वहाँ, भगवान ने देखा कि अरे तो आ गई पूतना। पूतान अपनी नयति, पूत माने पवित्रों को भी जो कुमार्ग में ले जाए। ये मूर्तिमती अविद्या है। अविद्या के कारण मनुष्य नित्य शुचि सुखात्मक ख्याति, अनित्य अशुचि सुखात्मक क्या, नित्य अशुचि नित्य शुचि सुख और आत्मा में अनित्य अशुचि दुख और आत्मा की जो ख्याति करा दे उसका नाम अविद्या, उल्टा ही दिखा दे। तो अविद्या जो है माया है। भगवान कहते, वो बताया, वर्णन किया है कि भगवान के सामने ये माया खड़ी नहीं हो सकती। विरज्यमानयायस्य सात्विका पथे मुया विमोचा विकथन्ते ममाहमिति दुर्धिया। जो दुर्बुद्धि है, ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये माया से मोहित होकर कहते हैं। जो माया भक्तों को मोहित कर लेती है, उनके भजन में विघ्न डालती है, भगवान उससे प्रसन्न नहीं रहते। तो ये भगवान की आंखों के सामने जाती भी नहीं। वो समझती है कि अगर हम उनका अपराध करते कौन से मुंह से जाएं उनके पास, इसलिए वो भगवान के सामने जाती नहीं।
लेकिन आज ये विधड़क भगवान के पास पहुँचेगी। तो भगवान ने सोचा कि ये हमारे जितने मित्र हैं जिनके साथ हमको खेलना है बार बार, उन सबको मारने वाली है ये रुधिरासना, बालकों का रक्त पीने वाली है। बालकों को जो सूखा रोग लग जाता है, कुछ भी खिलाओ उनका रक्त नहीं बनता और वो दिनों दिन सूखा कृष होता जाता है और मर जाता है। ये वो पूतना है जहाँ भगवान के चरित्र रक्षोघ्न चरित्र नहीं होते, वहाँ ये राक्षसी पहुँचती है। तो भगवान ने सोचा कि अब इसको खत्म ही कर देना, क्योंकि ये हमारे भक्तों को उल्टा ज्ञान देगी और विचलित करेगी, लीला से विमुख कर देगी। पर ये अगर हमने आँख खोल दी तो आएगी ही नहीं। जब पास में नहीं आएगी तो मारेंगे कैसे? पहले पास में आ जाए। और दूसरी बात ये है कि इसके आने पर अनेकों अनर्थ होंगे, इसलिए इसकी तरफ मत देखो। जो सज्जन लोग होते हैं वो दूसरों के दोष नहीं देखते। लिखा है कट किंग करोति इत्यव्यापृत बुद्धि स्यात्, कौन क्या करता है इस पर अपनी बुद्धि न लगाए। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंध में लिखा है परस स्वभाव कर्माणि न प्रशंसे न गर्हेत विश्वमेकात्मकम पश्चन प्रकृत्या पुरुषेण च। दूसरों के स्वभाव और कर्म की ना तो प्रशंसा करे और न निंदा करे। सारे विश्व को प्रकृति की दृष्टि से देखो तो सब प्रकृति के कार्य हैं, और पुरुष की दृष्टि से देखो तो सब पुरुष एक ही है। इसलिए कोई पराया नहीं है। किसी की ना निंदा करो ना स्तुति करो, और जो दूसरों के स्वभाव और कर्म की निंदा या प्रशंसा करता है, असत के प्रति अभिनिवेश के कारण वो स्वार्थ माने परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए जब कोई ऐसा प्रसंग आता है तो सज्जन लोग वहाँ से अपनी आँख फेर लेते हैं। तो भगवान सज्जनों के देवता हैं, पूज्य है। तो उन्होंने कहा एक पूतना की तरफ देखो ही मत, अपनी आँख बंद कर ली। विरुद्धताम बालक मारिका गृहम चराचरात्मा समीक्षण, ये लिखा है। पूतना के आने पर बालक मारिका ग्रह ये है, ये भगवान जान गए क्योंकि अंतर्यामी है। तो उन्होंने अपनी आँख मूंद ली। आँख मूंद ली इसलिए भी भगवान ने आँख मूंद ली कि जब हम आँख मूंद लेंगे तो ये बड़े आराम से हमारे पास आ जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अब उन्होंने सोचा कि ये पूतना आ गई और नारी बन के आ गई। नारी को मारना कोई वीरता नहीं है। तो हम लोग नारी को मारने से हम बचना चाहते थे। रामावतार में हमने ताड़का को मारा, शूर्पणखा के नाक कान काटा, तो हमारी उस समय उसके कारण निंदा हो रही थी।
अब कि हमने जब कृष्णावतार दिया तो हमने सोचा कि अब नहीं चढ़ेंगे, बाद में नहीं तो निंदा होगी, और हुई भी। जब भगवान रास लीला से अंतर्धान होकर घूमने लगे तो गोपियाँ कहती हैं अटति भगवान अबला कबलाय बनेशु न तत्र विचित्रम प्रत्यति पूतनि कई में मधुपद निर्दय बाल चरित्र। आप इस समय जो जंगल में घूम रहे हो ना, हम समझ गए क्यों घूम रहे हो। कोई अबला मिल जाए तो खा जाए, तो तुम शत्रु नारियों के सदा के दुश्मन हो, क्योंकि तुमने पर्दे के नीचे पैर तब रखा जब नारी का वध कर दिया। तो इस बात को भगवान जानते थे, इसको लेके हमारी आलोचना होगी, तो सोचा कि हम न देखें, चली जाए तो अच्छा है। दूसरा, भगवान ने आँख इसलिए मूंदी कि हम तो ये सोच रहे थे, सजपूतना जो गई थी अपने स्तनों में जहर मिला के, हलाहल मिला के गई थी कि हलाहल विष से लिपटा हुआ स्तन जब इसके मुंह में जाएगा तो हलाहल को पीने से ही मर जाए। तो भगवान ने सोचा कि हमने तो वैकुंठ छोड़ा था इसलिए कि गोकुल में जाएंगे, गोपालों के बीच में रहेंगे तो दूध दही और माखन खाएंगे, लेकिन दूध दही माखन तो मिला नहीं, ये जहर आ गया। जहाँ जाए भूखा वहीं पड़े सूखा। हाय, तो ये आँख मूंदो। एक भाव ये भी है कि भगवान ने ये सोचा कि दुष्ट दलन का कार्य है, तो दुष्ट दलन का कार्य करने के लिए हम आए हैं, तो मंगलाचरण कर लें, अपने इष्ट देवता का स्मरण करते हैं। तो हमारे इष्ट देवता शंकर जी हैं, तो आँख मूंद के मानो शंकर जी का स्मरण करने लगे कि महाराज अब बिगिनिंग, अब शुरुआत हो रही है। हाँ, दुष्टों के दलन का प्रारंभ हो रहा है, अब आप आज्ञा दीजिए, निर्विघ्न कार्य आपका हो। और दूसरा, आँख मूंदने का मतलब ये भी था कि संहार का काम आपका है, हमारा तो काम पालन का है। अब हम संहार का काम भी हम कर रहे हैं, तो आप हमारे हृदय में आ जाइए, जिससे कि वो काम भी हम निपटा लें। तीसरा ये है कि भगवान ने कहा, मन में कहा कि बात यह है कि जब देवताओं और असुरों ने समुद्र का मंथन किया तो समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला। तो हलाहल विष पीने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, विष्णु भगवान की भी नहीं पड़ी। उन्होंने कहा भाई ये काम तो शंकर जी ही कर सकते हैं। तो सब देवता वो जहर का प्याला लेके गए शंकर जी के पास, कहने लगे महाराज चाहे न शरणापन्ना त्रैलोक्य दहनाद विषाद, हम आपकी शरण में आए, त्रैलोक्य को जलाने वाले विष से हमको बचाइए। तो भगवान शंकर ने उस विष का पान कर जरत सकल सुर वृंद विषम अगर ही पान किए
यही न भजसी मन मंद, ओ कृपालु शंकर सहित। विष की ज्वाला से सब देवता लोग जल रहे थे, तो उसको शांत करने के लिए वो विष की ज्वाला सहित विष को भगवान पी गए। तो भगवान ने कहा महाराज जहर पीने का अभ्यास आप ही को। तो पूतना के स्तनों में जो जहर है वो आप पी लेना और दूध हम पी ले। इसलिए मानो भगवान ने अपने नेत्रों को बंद करके भगवान शंकर का स्मरण किया। भगवान के आँखों में, दाहिनी आँख में सूर्य रहता है, बाईं आँख में चंद्रमा रहता है। तो उन्होंने कहा कि हम ये अनर्थ नहीं दे सकते। एक छोटे से बालक को इस तरह छल करके मारा जाए, मानो इसलिए उन्होंने अपने आप को निमृत कर दिया। और एक भाव ये भी है कि इस पूतना को यदि दूध पिलाना ही था तो किसी दूसरे रूप में आती। हमारी पत्नी लक्ष्मी बन के आई है, अब हमको इसी का दूध पीना पड़ेगा। शांतम पापम, इसलिए आँख मूंद ली। ऐसे अनेकों भाव हैं जिससे कि भगवान ने अपने नेत्रों को निमृत कर लिया। अब ये जो पूतना थी वो भगवान के पास पहुंच गई तो ऐसा लाड़, ऐसा दुलार शुरू किया कि जो वहाँ दूसरी गोपियाँ बैठी थी उनको संदेह हो गया कि ये बालक इसका है कि इसका है, यशोदा का है कि इसका है। बड़ा दर्राते अपनी गोद में लेके ऐसा प्यार दिखाया और धीरे से अपना स्तन निकाल के भगवान के मुंह में डाल दिया। भगवान ने सोचा कि अब क्या करें, हम तो आँख मूंद रहे थे कि न डालती तो अच्छा था, लेकिन अब जब आ ही गई तो अब पिए। तो भगवान ने रोष समन्वितो अभिव्यक्त, रोष माने क्रोध, क्रोध जो है तमोगुण का है लक्षण, तमोगुण रुद्र का है, तो उनके साथ समन्वित होकर पिया। और प्रणयी समम ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान कहते हैं जो जिस भाव से मेरी शरण में आता है मैं उसका उसी भाव से भजन करता हूँ। तो ये प्राण लेने के लिए मुझे पिला रही है तो मैं भी प्राण लेने के लिए पी रहा हूँ। तो प्रणयी समम। कुछ भक्तों ने तो ये कहा है कि दुष्टा ने कईयों के प्राण लिए हैं, तो वो प्राण भक्तों के इसके पेट में भरे हुए हैं। तो भगवान ने उन प्राणों को खींचा कि हम अपने यहाँ भक्तों को खींच के सदगति प्रदान करना। तो प्राणयी समम रोष समन्वितो अभिवत। अब क्या हुआ कि जब उसके प्राणों के सहित भगवान ने दूध पीना शुरू किया तो सारे मर्मस्थल में उसको पीड़ा होने लगी। हाथ में, पैर में, आँख में, पेट में, पीठ में, सब जगह भयंकर दर्द होने लगा। अब उसने कहा ये तो बड़ी आफत हो गई, हमने रस्सी के बोर में सांप पकड़ लिया। अब कहने लगी मुंचे मुंचे मुंचे, अरे छोड़ छोड़ छोड़।
भगवान बोले कि देखो पूतना, हम पकड़ने में बड़ी देर करें लेकिन पकड़ लेने के बाद छोड़ते नहीं। जिसको ग्रहण कर लेते हैं उसको अपना ही लेते हैं, हम छोड़ते छाड़ते नहीं। यही कथा है कि एक बार कोई गोपी यमुना में जल भरने के लिए गई, तो यमुना के नीले नीले जल को देखकर उसको अपने प्रियतम प्राणधन श्याम सुंदर का स्मरण हुआ है। तो बहुत देर तक उनके ही ध्यान में निमग्न रही। फिर मन को सावधान किया कि अब घर में भी जाना है, पानी भरने के बहाने आई हूँ, देर करूँगी तो सास ननद पूछेंगी कि इतनी देर रही कहाँ। तो भरा, जल भरा और सिर में रख के जैसे घर की ओर मुँह किया तो उसको लगा कि कृष्ण पीछे से कांकरी मार रहा है। लौट के देखा तो वहाँ कृष्ण नहीं। फिर किसी प्रकार आगे बढ़ी तो बंसी की ध्वनि सुनाई पड़ी। लगा कि मेरा नाम लेके